नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। दुमका में पीएम बोले, देश में घोटाले और लूट मची थी, सब बंद करवा दिया। पीएम मोदी झारखंड के दुमका में सभा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरे देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। आप याद करें, 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद कर दिया है। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जेएमएम धमकी देते हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो फिर से घोटाले कर सकें। आप इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? ये लोग झारखंड को हर तरफ से लूट रहे हैं। पीएम ने कहा कि जिन्हें पहले की सरकारों में पूछा तक नहीं जाता, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने गरीबों का जीवन बदला है। जो काम 10 साल में हुआ, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनवाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनवाऊंगा। रांची के बार में फायरिंग से पहले हुई मारपीट। बाउंसर्स ने अभिषेक को पीटा, वो राइफल लेकर आया और गोली मार दी। रांची के एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक की रविवार रात सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद आरोपी अभिषेक बिहार के गया से गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि चुटिया थाना क्षेत्र के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल में रविवार रात ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक ने गोली चलाई। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक और उसके दोस्त रविवार रात के 10 बजे शराब पीने पहुंचे थे। रात 10:30 बजे मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद बार मालिक, बाउंसर व स्टाफ की गुंडागर्दी दिखी। सबने मिलकर अभिषेक सिंह की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। बार के अंदर तो मारा ही, बाहर निकालने के बाद भी उसकी पिटाई की गई। बार में लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। इसी घटना के प्रतिशोध में अभिषेक हथियार लेकर बार पहुंचा और डीजे संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बाहर से बार के शीशे पर भी अंधाधुंध फायरिंग भी की। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रात के 10:30 बजे विवाद शुरू हुआ। विवाद के कारण को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि खाने पीने के दौरान बार के बाउंसर एवं कुछ व्यक्तियों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। बार में उस वक्त मौजूद लोग बताते हैं कि महिला स्टाफ के साथ छेड़छाड़ की वजह से मारपीट हुई, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अभिषेक इसलिए भी नाराज था क्योंकि झगड़े के बाद प्रमाणिक ने गाना बजाना बंद कर दिया था। इसे लेकर भी अभिषेक की बहस हुई थी। पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंची आईएएस मनीष रंजन। मंत्री को साथ बैठा सकती है जांच एजेंसी। कल आलमगीर की बढ़ी थी 3 दिनों की रिमांड। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन ने मंगलवार को ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने उन्हें दूसरा समन जारी कर सुबह 11 बजे हिनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था। वे करीब 11:15 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। इससे पहले 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त देने की मांग की थी और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मिली जिम्मेवारियों का हवाला दिया था, लेकिन ईडी ने उन्हें 3 दिन का ही वक्त दिया। आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने को लेकर ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने मांग को स्वीकार करते हुए 3 दिनों के लिए आलमगीर आलम की रिमांड बढ़ा दी। अदालत में ईडी की ओर से बताया गया कि मनीष रंजन के पास आलमगीर आलम से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। ऐसे में दोनों को साथ पूछताछ करने के बाद ही कुछ जानकारी सामने निकल कर आएगी। जामताड़ा में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन कुआं की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कालीपाथर गांव के साधन माल के रूप में की गई है। बताया जाता है कि निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने के कारण यह हादसा हुआ है। जामताड़ा जिले के बागडेहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला निजमन धारा गाँव में मंगलवार को मनरेगा योजना के तहत एक कुआं का निर्माण हो रहा था। कुआं में बारिश का पानी जमा है, जिसे निकालने के लिए सुबह से ही 2 मजदूर काम में लगे थे। इस दौरान कुआं के अगल बगल जमा मिट्टी का ढेर भर कर नीचे गिर गया, जिससे वे मजदूर वहीं दब गए। इस बात की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, वे आनन फानन में जेसीबी लाकर मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी को हटाया गया। जब दोनों को बाहर निकाला गया तो देखा कि एक मजदूर की मौत हो चुकी थी। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा। 29 मई को 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं 24 घंटे के अंदर गढ़वा का पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 29 मई को राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज देर शाम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई शहरी इलाकों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले रांची जिले में कुछ असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने की संभावना भी जाहिर की है। संथाल परगना प्रमंडल के जिले दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, इसके साथ कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को छोड़कर अन्य जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 10 जून को होगी सुनवाई। जेल में बंद हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र दायर करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ही जमानत याचिका दायर की थी और जल्द से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। बता दें कि यह सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने जो उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया है वह पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। बड़गई की 8.86 एकड़ जमीन भूयरी जमीन है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है। इसके बावजूद ईडी उस जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा जोर का झटका, वाहन चालकों की जेब भी होगी ढीली। आचार संहिता समाप्त होने के बाद राज्य के बिजली उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की जेब ढीली होने वाली है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग वर्ष 2024-25 के लिए नई बिजली दर निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वितरण निगम ने नई बिजली दर के लिए नियामक आयोग को टैरिफ पिटीशन सौंप दिया है। विद्युत नियामक आयोग ने इसी साल फरवरी में वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर जारी किया था, जिसमें बिजली दर में ओवरऑल 7.66% वृद्धि की गई थी। बिजली वितरण निगम ने 39.71% बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव सौंपा था, जिसके एवज में आयोग ने ओवरऑल बिजली दर में 7.66% की वृद्धि की स्वीकृति दी थी। चुनाव समाप्त होने के बाद वाहन चालकों की भी जेब ढीली होने वाली है। जानकारी के मुताबिक एनएचएआई ने टोल टैक्स लगाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष से टैक्स शुरू यानी कि 1 अप्रैल से टैक्स में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते वाहन चालकों को राहत मिल गई थी। भारत सरकार ने 1 जून तक टोल नहीं बढ़ाने का आदेश भेजा था, जिसके बाद एनएचएआई ने झारखंड सहित सभी राज्यों के रीजनल पदाधिकारियों को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक टोल में वृद्धि नहीं करने का निर्देश दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक देश के सभी राज्यों के लिए टोल टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार हर प्रकार के वाहनों के लिए 5 रुपए से 15 रुपए तक टोल टैक्स में वृद्धि का प्रस्ताव है। इस संबंध में एनएचएआई ने मार्गदर्शन भी मांगा है। जून के पहले सप्ताह में ही टोल टैक्स में वृद्धि की जा सकती है। आम्रपाली संघ निरहुआ आज गोड्डा में करेंगे ताबड़तोड़ रोड शो। निशिकांत दुबे के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसमें झारखंड के गोड्डा, दुमका और राजमहल सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में सभी दलों के नेताओं में प्रचार में अपनी जान झोंक दी है। इसी कड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार और मोहनपुर से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे गोड्डा में रोड शो करने जा रहे हैं। निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने की है। गिरिडीह में छत गिरने से हुई बच्चे की मौत, जाने कैसे हुई घटना। गिरिडीह के गावा थाना इलाके के डावर गांव में छत से गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। 3 साल का मासूम ऋषा कुमार अपनी मां लक्ष्मी देवी के साथ छत पर सोया हुआ था और इसी क्रम में दोनों मां बेटे नीचे गिर पड़े। इस दौरान मृतक के पिता उदय कुमार पत्नी और बेटे को लेकर गावा स्वास्थ्य केंद्र गए, जहाँ डॉक्टर हबहल्ला खान ने ऋषा को मृत घोषित कर दिया। शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली जारी, प्रशासन के आदेश को दिखा रहे ठेंगा, कैसे लगेगी लगाम।
राज्य में शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली एक बार फिर तेज है। हर दिन अवैध तरीके से शराब दुकानदार करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। ये समस्या हर दिन है, हर जगह है। उत्पाद सचिव मुकेश कुमार की सख्ती का असर चंद दिन ही रहा। अब शराब दुकानदारों ने उत्पाद सचिव के दावे को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। ये दुकानदार पूरे हक से अधिक रुपए मांगते हैं, उन्हें कार्रवाई का कोई भय नहीं। अगर कोई उन्हें एमआरपी से अधिक रुपए लेने से रोकने की कोशिश करता है, टोकता है, तो दुकानदार उस ग्राहक से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। दुकानदार पूरे हक से 10 रुपए लेकर 40 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। शराब के शौकीन किसी तरह दुकानदार को उसकी मनमानी कीमत देकर शराब खरीद रहे हैं। राज्य में शराब बिक्री में एमआरपी से 50 लाख रुपए अधिक की वसूली हो रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने एमआरपी से अधिक रुपए लेने वाले दुकान के कर्मचारियों पर कार्रवाई के अलावा उस प्लेसमेंट एजेंसी के विरुद्ध भी कार्रवाई की चेतावनी दे रखी है, जिनके माध्यम से दुकानों में कर्मचारी रखे गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि रुपए एजेंसी के खाते में जा रहे हैं, उन्हें जो आदेश है उसका वे अनुपालन कर रहे हैं। इससे मतलब साफ है कि एजेंसी के इशारे पर ही शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक कीमत ली जा रही है। किरीबुरू में हाथी ने वृद्ध को मौत के घाट उतारा, बाल बाल बची वृद्धा। सारंडा के नक्सल प्रभावित दीघा पंचायत में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 27 मई को एक जंगली हाथी ने वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया, वहीं वृद्धा बाल बाल बच गई। मृतक की पहचान निस्तर बारला 75 वर्षीय के रूप में की गई है। वह दीघा पंचायत के मुखिया इग्नेश बारला के बड़े पिता हैं। घटना की सूचना पाकर ग्रामीण और गोइलकेरा वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर गोइलकेरा भेज दिया। इसके बाद यहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेजा गया। वन विभाग पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से संबंधित कार्यवाही कर रहा है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि निस्तर बारला अपनी पत्नी के साथ बिटकिल सोए गांव से नवागंज जाने वाले रास्ते के जंगल में पत्ता तोड़ने गए थे। तभी घने जंगल से एक हाथी निकला और निस्तर की पत्नी पर हमला कर दिया। निस्तर जब अपनी पत्नी को बचाने गए तो हाथी ने उन पर भी हमला किया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि निस्तर की पत्नी की जान बच गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए अब तक मिले 18,340 आवेदन। राज्य विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चांसलर पोर्टल झारखंड universities.nic.in के माध्यम के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई है। नामांकन के लिए कॉलेजों की ओर से पहली चयन सूची 4 जून को ऑनलाइन जारी की जाएगी। इसके आधार पर नामांकन 6 से 13 जून तक लिया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की संभावना है। प्रवेश में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET स्कोर वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं बिना CUET स्कोर वाले 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य समरीत गंझू को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। रामगढ़ में डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि भुरकुंडा OP अंतर्गत सयाल नाला पार में टीपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य अपने ससुराल में छुपा हुआ है। पुलिस निरीक्षक पतरातू अंचल योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सयाल नाला पर टीपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य समृद्ध गंझू उर्फ मलिंगा उर्फ मड्डू उम्र 28 वर्ष पिता रथवा गंझू कोयलंग बड़का गांव जिला हजारीबाग को 2 लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। रांची में कई सुविधाओं से लैस 500 बेड के बनेंगे 2 छात्रावास। चंपई सोरेन सरकार आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास का निर्माण कराएगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित छात्रावासों का निर्माण राजधानी रांची में कराया जाएगा। सभी छात्रावास मल्टी स्टोरेज भवन के रूप में बनाए जाएंगे, जहां पढ़ाई करने वाले 500 छात्र और 500 छात्राओं के बेड के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। छात्र छात्राओं को सभी तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। छात्रावास निर्माण के लिए 2 स्थानों का चयन किया गया है। छात्रों के लिए प्रस्तावित छात्रावास का निर्माण जेल रोड स्थित आदिवासी छात्रावास में होगा। छात्राओं के लिए सर्कुलर रोड स्थित वुमेन्स कॉलेज में निर्माण होगा। जानकारी के मुताबिक छात्रावास निर्माण के लिए बीते दिनों मुख्य सचिव L ख्यांगते की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। बैठक में कल्याण विभाग और भवन निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में भवन निर्माण विभाग को छात्रावास निर्माण के लिए DPR बनाने का निर्देश दिया गया। इन छात्रावासों के निर्माण में करीब 15 करोड़ रुपए तक राशि खर्च की जाएगी। हरिद्वार से आए हैं पूजा के लिए अगरबत्ती खरीद दीजिए कहकर महिला को लगाया 2 लाख का चूना।
झारखंड के दुमका से छिनतई का मामला सामने आया है। यहां अगरबत्ती मांगने के बहाने दो युवकों ने महिला को 2 लाख का चूना लगा दिया। इसे लेकर महिला ने थाने में आवेदन किया है। आवेदन में महिला ने कहा कि वह मंदिर से वापस अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान अचानक 2 युवक वहां पहुंचे और कहा कि वे हरिद्वार से आए हैं और कृपया उनके लिए पूजा के लिए अगरबत्ती खरीद दीजिए। उनसे बात करते वक्त जैसे ही महिला का ध्यान भटका, युवकों ने उसके सोने के चैन और झुमके छीन लिए और फरार हो गए। नगर थाना क्षेत्र के डंगालपाड़ा की रहने वाली महिला जयश्री ने बताया कि वह ओम शांति भवन में आई थी। जब बाहर निकलने लगी तो बाइक सवार 2 युवक आए और कहा कि वे हरिद्वार के रहने वाले हैं और पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन पैसा चोरी हो गया है। अगर आप अगरबत्ती खरीदें तो पूजा कर लेंगे। महिला को उनकी बातों पर शक हुआ पर अगरबत्ती लेने के लिए पास की दुकान की ओर जाने लगी। इसी क्रम में किसी अनहोनी की आशंका से महिला ने पुश्तैनी सोने की चेन और कान की 2 बाली उतारकर हाथ में रख ली। महिला दुकान तक पहुंची। इससे पहले दोनों पास आए और हाथ से जेवरात छीनकर फरार हो गए। महिला ने बताया कि यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल पाया। खुंटी में अवैध अफीम कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अफीम पाउडर बनाने की मशीन के साथ 70 लाख का डोडा पाउडर जब्त। खुंटी में अवैध अफीम के खिलाफ खुंटी पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र के हेडगोवा पंचायत के ओएबुरा गांव में छापेमारी कर अफीम पाउडर बनाने वाली मशीन और 400 किलो डोडा पाउडर जब्त किया है। बरामद डोडे की अनुमति कीमत 70 लाख रुपए आंकी गई है। ओएबुरा गांव स्थित सुखराम पूर्ति के घर में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस कार्रवाई की पुष्टि डीएसपी वरुण रजक ने की है। उन्होंने बताया कि सुखराम पूर्ति के घर से डोडा पीसने की 2 मशीन, 17 बोरी में भरे डोडा पाउडर बरामद किए गए हैं। इस दौरान एक बाइक भी जब्त की गई है। 2 साल में आधा ही बन पाया है नेवरी विकास से नामकुम आरओबी तक रोड। नेवरी विकास कोकर कांटाटोली नामकुम आरओबी तक रोड का काम आधा ही हो पाया है। 2 साल में यह सड़क 55% ही बन पाई है, जबकि इसके निर्माण का लक्ष्य जनवरी 2024 ही था। ऐसे में इसमें 3 माह की देरी भी हो गई है। इंजीनियरों ने बताया कि अभी और समय लग सकता है। संभवतः 2025 में इसका काम पूरा हो पाएगा। नेवरी विकास में रिंग रोड पर एक ब्रिज भी बनाया जाना है, जिस पर अब तक काम भी शुरू नहीं हो पाया। वर्तमान सड़क को चौड़ा करते हुए 4 लेन किया जा रहा है। करीब 129 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, लेकिन काम काफी धीमी गति से चल रहा है। एसआरआई कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका निर्माण करा रही है। पथ निर्माण विभाग ने इंजीनियरों संवेदकों को निर्देश दिया है कि काम में तेजी लाएं और जल्द से जल्द इसे पूरा कराएं ताकि योजना का लाभ मिल सके। बता दें कि NH 33 को जोड़ने वाली ये सड़क काफी महत्वपूर्ण है। इसके चौड़ा होने से जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। 15 किलोमीटर इस रोड को बनाया जा रहा है। मधुपुर में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। लालगढ़ मोहल्ले में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर गृहस्वामी शंकर विश्वकर्मा और पत्नी भोली पर जानलेवा हमला किया। रॉड और डंडे से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। बीच बचाव करने आई पुत्री के साथ भी दबंगों ने मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। घटना को लेकर पीड़ित ने रंजन विश्वकर्मा और अन्य के विरुद्ध मधुपुर थाने में लिखित शिकायत दी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पीड़िता ने बताया कि बीती रात दबंगों ने उसके घर पर पथराव किया था। सुबह जब पूछने गया तो आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। नामकुम इलाके में मिला अज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के नामकुम थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के नजदीक एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे लाइन के पोल संख्या 413 के पास शव है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संभवतः ट्रैक पार करने के दौरान किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।